नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्नी जी। आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और इस श्रृंखला के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले का जो वीडियो था वो भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित है, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की हुई थी और आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जो वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई, इनकी जन्म स्थली क्या है। जैसा कि हम जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है। हमारे आंसर बताने से पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर गेस करके अपने नॉलेज को एनालाइज कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं आगरा, झांसी, वाराणसी या फिर वृंदावन। तो इनमें से किस स्थान पर महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल है या फिर जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाराणसी। वाराणसी में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का जो विद्रोह था उसमें लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, या यूं कह सकते हैं कि लखनऊ में विद्रोह का नेता कौन था। बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध जो है वो 1857 में लखनऊ के क्षेत्र का नेतृत्व कर रही थी। इसके अलावा नाना साहब जो थे वो कानपुर से थे और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के ही सेना में थे और उनके सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। पिछले से संबंधित क्वेश्चन है ये। नाना साहब जो कि कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, तो इनका कमांडर इन चीफ कौन था। अजीमुल्लाह, ब्रिजेश कादिर, तात्या टोपे या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इनका जो कमांडर इन चीफ था, जो इनकी सेना का प्रमुख था, वो था तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बारे में इतिहासकारों में अनेक मतभेद हैं। जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनमें से भारतीय और विदेशी इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो अगर हम आधुनिक इतिहासकारों में बात करें तो किस इतिहासकार ने इस विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शंस हैं आरसी मजूमदार, डॉक्टर एस एन सेन, वी डी सावरकर या फिर अशोक मेहता। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हुए हैं। तो इनमें से जो वी डी सावरकर थे उन्होंने कहा था कि ये 1857 का जो विद्रोह है ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मत भी प्रस्तुत किए हैं। बात करेंगे निम्न में से कौन सा स्थल जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो कौन सा ऐसा था जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अजमेर, जयपुर, नीमच या फिर औवा। तो इनमें से जो जयपुर था वो इस क्रांति का केंद्र नहीं था। जयपुर जो था उसने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर था जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। जो 1857 का ये क्रांति हुई, इसके कारणों के बारे में भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। सैयद अहमद खां, वी डी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो सैयद अहमद खान थे इन्होंने भारतीय भाषा में इसके कारणों पर प्रकाश डाला था। इसके अलावा बाकी जो भी इतिहासकार रहे उन्होंने या तो इसको अंग्रेजी या फिर किसी अन्य विदेशी भाषा में इसके बारे में सबसे पहले लिखना प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। जो अजीमुल्ला खां थे वो किसके सलाहकार थे। नाना साहब के थे, तात्या टोपे के थे, रानी लक्ष्मीबाई के थे या फिर कुंवर सिंह के थे। तो अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। इनकी जो सलाहकार थे वो कौन थे, अजीमुल्ला। नाना साहब के सलाहकार कौन थे, अजीमुल्ला। और इनका जो कमांडर इन चीफ थे वो थे तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। जब महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई तो इनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई और ये प्रेजेंट में कहाँ पर स्थित है। मंडला, मांडू, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो इनकी जो समाधि बनाई गई है वो है ग्वालियर में और वहीं पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही था।
19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, 49वीं या फिर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो जो मंगल पांडे था वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। ये कुछ बहुत ईजी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये कभी भी पूछे जा सकते हैं और ये इस पर्पज़ से इम्पोर्टेंट भी हैं। तो जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसका सिपाही कौन था? मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? जब इसकी शुरुआत हुई बैरकपुर से, तो बैरकपुर का जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था वो कौन था? तो हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हैरिस या फिर सर ह्यू व्हीलर। तो इनमें से कौन जो था वो बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था 1857 में जब विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो उस समय तत्कालीन जो बैरकपुर का ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था वो था हैरिसे। हैरिसे जो था वो उस पद पर तैनात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से या फिर राजस्थान से? तो इनकी जो सर्वाधिक संख्या थी वो थी अवध से। जो 1857 के संघर्ष में जिसने भाग लिया, जो सिपाहियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनमें जो सबसे अधिक संख्या थी वो कहाँ से थी? अवध से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? जब 1857 की ये महान क्रांति हुई तो उसके बाद जो ब्रिटिश शासन था उसने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन किए। जो पहले कंपनी का अधीन था और जो तरीके दूसरे थे उनको उन्होंने बदल दिया, और जो भारतीय प्रशासन था उसका जो नियंत्रण था वो सीधे ब्रिटिश ताज को दे दिया गया। तो ये कब घटित हुआ? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या फिर 17 नवंबर 1859 में। तो ये घटित हुआ था 1 नवंबर 1858 को। इसी दिन जो भारतीय प्रशासन था वो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहां पर पराजित किया था? जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से भारतीय जो सैनिक थे उनका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया, और इसी तरीके से उन क्रांतिकारियों को दबाने के लिए अलग अलग जो जनरल थे उन्होंने भी अलग अलग स्थानों पर भारतीय सैनिकों से युद्ध किया। तो जनरल विंडहम जो थे वो कहाँ पर पराजित हुए थे? कानपुर, आगरा, भोपाल या फिर ग्वालियर? कहाँ पर इनको भारतीय विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था? तो इनको कानपुर के निकट पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सभी इतिहासकारों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और सभी के मत भिन्न हैं। तो किसने ये कहा था कि ये जो विद्रोह है ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह जो है वो अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? इनको इस मत को कहने वाला जो इतिहासकार है वो है एस.एन. सेन। एस.एन. सेन के द्वारा यह मत कहा गया था। तो आपको याद रखना है कि कौन सा मत किसके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यहाँ से कुछ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें से है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833? तो इसका सही आंसर है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और सर एलिजा इम्पे जो थे इसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में दैत्य शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में दैत्य शासन लगाने का जो अधिनियम था जिसके द्वारा ये लगाया गया था वो था 1909 अधिनियम, 1919, 1935 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? जो वर्तमान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है वो कहाँ से प्रेरित है या किस अधिनियम से प्रेरित है? फिर से वही ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा ही यह शक्ति जो है राष्ट्रपति को दी गई है।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो को या वीडियो से संबंधित अपने कोई भी कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।